नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। देश भर में नए साल की धूम है। कोरोना के कारण 2 साल से घरों में दुबके लोग निकल पड़े हैं खुशियां मनाने। न कोई खर्च की परवाह, न छुट्टियों की। परिवार सहित खुशियों को दोगुना करने की ठान ली है सबने। कहीं जंगल सफारी तो कहीं पहाड़ों पर बर्फ और कहीं रेगिस्तान का मजा ले रहे हैं। देश के हर राज्य में पर्यटक कई गुना बढ़ गए हैं। इसी बीच सरकार ने कोरोना को देखते हुए कुछ लोगों से घरों में ही नव वर्ष मनाने की अपील की है। साथ ही सरकार ने सड़क पर हुड़दंग करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। जो भी इस तरीके की हरकत करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बढ़ती ठंड ने भी लोगों को घरों में कैद कर दिया है। दिन में चल रही सर्द हवाएं के बीच तापमान निचले स्तर पर चला जाता है, जिससे कि लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नए साल की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए आगरा से अजय यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, और ओम शंकर शुक्ला रायबरेली से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय यादव, आपके पास आते हैं। आगरा ताज नगरी है, क्या कुछ माहौल है नए साल को लेकर? तौर पर तैयारी की गई है। यहाँ पर ज्यादातर ताजमहल की वजह से लाखों पर्यटक आने की उम्मीद है, क्योंकि कल अगर हो सकता तो 1 लाख से पर्यटक ऊपर ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। और यहाँ होटलों और रेस्टोरेंट में विशेष तौर पर तैयारी की गई है। बाहर से भी जो बैंड हैं वो बुलाए गए हैं, जिनको लेकर रात को सेलिब्रेशन किया जाएगा। और कोविड को भी ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन सरकार ने जो जारी की गई है उसका पूरी तरह पालन किया जाएगा। और विशेष तौर पर 10 बजे के बाद ध्वनि को लेकर जो डीजे और साउंड है उन पर अनुमति नहीं दी गई है। 10 बजे के बाद सारे साउंड और डीजे बंद कर दिए जाएंगे। जी, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही हैं अजय जी? प्रशासन की तरफ से तैयारी चल रही है, क्योंकि हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे रात को 11 बजे नो एंट्री जो खुलती थी तो उसका रूट डाइवर्जन भी किया गया है, क्योंकि 12 बजे के बाद सड़कों पर हो सकता है भीड़ की वजह से और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। और जो जी अजय जी बने रहिएगा हमारे साथ। ओम शंकर शुक्ला रायबरेली, उनके पास चलते हैं। ओम शंकर जी, किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो नववर्ष को लेकर रायबरेली में देखने को मिल रही हैं लोगों के बीच? देखिए, नववर्ष की तैयारी उन पर अनुमति कर ली है। और हुड़दंगियों से निपटने के लिए देर रात जो है वो होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर जो है सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया है। आपको बताते चले, इस दौरान उन्होंने कई संदिग्ध व्यक्तियों को तलाशी मिली है और बाइक से फलाटा भर रहे लोगों को रोक कर उनके चालान भी काटे गए हैं। तो जिला प्रशासन ने हुड़दंगियों से निपटने के लिए वो पूरी कमर कस ली है। हालांकि जिला अधिकारी ने जो है नव वर्ष को सभी को जो है वो शांतिपूर्वक हर्षोल्लास से मनाने की सलाह भी दी है। ओम शंकर शुक्ला जी, क्या कुछ गाइडलाइन भी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है नववर्ष को लेकर रायबरेली में? हाँ, गाइडलाइन जारी करी गई है। कोविड नियमों की अनदेखी ना हो, और उसके बाद जो है 10 बजे के बाद जो है कोई भी जो है डीजे, साउंड या तेज आवाज वाले जो भी इनके यंत्र है वो नहीं बजाया जा सकती। ये सरकार की गाइडलाइन है। ओम शंकर, किस तरीके की जो माहौल नए साल पर देखने को मिल रहा है इस बार? बिल्कुल, बड़े हर्षोल्लास से लोगों ने तैयारी की है। राजगीर शहर की बात करी जाए तो सभी होटल लगभग फुल हो चुके हैं। तो नववर्ष की तैयारियों को लेकर यहाँ के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब चूंकि कोविड की गाइडलाइन भी आ चुकी तो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही ना हो, इसके लिए मास्क, सैनिटाइजर, इन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जो है वो होटल वालों को ही करनी पड़ेगी। तो लोगों को जागरूक रहने के लिए भी जो है जागरूक किया जा रहा है। बिल्कुल बने रहिएगा ओम शंकर शुक्ला मेरे साथ। हमारे सहयोगी अजय यादव आगरा से हैं, उनके पास चलते हैं। अजय जी, क्या कुछ चल रहा है आगरा में इस समय प्रशासन की तरफ से, और खासकर लोगों में किस तरीके, स्थानीय लोगों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, बताना चाहेंगे स्थानीय लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद ये सेलिब्रेशन बनाया जा रहा है।
और विशेष तौर पर यहाँ तो लाखों पर्यटक आते हैं, जिसको देखकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जी। होटल पूरी तरह फुल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ करीबन 18 5 स्टार और 3 स्टार होटल है, जबकि जिनमें करीबन 1800 कमरे लगभग सभी फुल हो चुके हैं। और हर होटल और रेस्टोरेंट की तरफ से अपनी अपनी व्यवस्था की गई है कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए, क्योंकि बाहर से, दिल्ली से, मुंबई से जो फेम सिंगर हैं वो बुलाए गए हैं, और पार्टियां जो रात को चलेंगी उसके लिए विशेष तौर पर कोविड को, सबसे बड़ी बात है प्रशासन ने कोविड को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जो जारी की है उसको देखते हुए होटल और रेस्टोरेंट जो है वो बनाएंगे नववर्ष को। और आपको बताना चाहेंगे इसको ट्रैफिक को लेकर भी प्रशासन ने अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आगरा में बाहर से ट्रैफिक बहुत आता है, क्योंकि पर्यटक हैं जो विशेष तौर पर आते हैं, तो उसका विशेष तौर रूट मैप तैयार किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस दोनों ही पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। और पूरी रात चेकिंग भी की गई है, और दिन भर ताजमहल से लाल किला हो या फतेहपुर सीकरी हो, यहाँ हर तरह से मौजूद है। जी, ताजमहल में पर्यटकों का क्या नज़ारा नजर आ रहा है, क्योंकि ताज का दीदार करना, खासकर नए वर्ष में आगरा में काफी सैलानी जुटते हैं, तो ऐसे में ताज प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। ताजमहल पर बताया गया कि करीबन कल 1 लाख पर्यटक के आने की उम्मीद है जी, जिसको लेकर प्रशासन और एएसआई ने पूरी तरह इंतजाम कर रखे हैं। और जो चेकिंग है, जो कोविड के नियम है, और जिनकी स्कैनिंग करके ही ताजमहल में पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी। विशेषतौर जो विदेशी है उनको कोविड की जो गाइडलाइन के तहत ही एंट्री दी जाएगी। जी, अजय जी, क्या कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं आगरा के दीदार करने के लिए? कुछ नए नियम, रूल, कानून बनाए गए हैं? हाँ, देखिए, एकदम कोविड की ये जो लहर आई है, इसके बाद ताजमहल और प्रशासन ने कोविड को देखते हुए ताजमहल पर विशेष तौर पर जो एंटी चेकिंग है और उसका कोविड को जो चेकिंग की जाती है, खासकर विदेशियों के लिए जो पूरे देश विदेश से आते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ये कहा गया है कि कोई भी पर्यटक है जो विदेशी है वो है बिना कोविड के ना चेकिंग के ना जा पाए। जिसकी कोविड की चेकिंग होगी, सारी चीज होंगी, वही एंट्री करेगा। अभी अर्जेंटीना का एक पर्यटक आया था, वो कोविड पाया गया था, लेकिन बाद में पता चला वो गायब हो जाता है और प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन एलआई में फेल नजर आती है इसको लेकर भी। तो विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं नए साल को लेकर। जी, क्या कुछ नया बदलाव जो है स्वास्थ्य महकमे में, क्योंकि जाहिर सी बात है ठंड का मौसम है और लगातार पड़ोसी मुल्क में जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अब नए साल का जश्न है, जाहिर सी बात है लोग बाहर निकलेंगे, भीड़ इकट्ठा होगी, और अगर इसकी वजह से कोरोना मामले में उछाल आता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आगरा में? देखिए, स्वास्थ्य महकमे में पूरी तरह तैयारी की गई है। जिला अस्पताल हो या एसएन हो, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। अगर कोई भी कोविड पेशेंट या पाया जाता है तो तत्काल उसको इमरजेंसी के तौर पर भर्ती किया जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग की टीमें पर्यटन स्थलों पर पूरी तरह से मुस्तैदी हैं और अपनी चेकिंग कर रही है, और स्वास्थ्य टीम के साथ हर विशेष नजर रखे हुए हैं। जी, बिल्कुल बने रहिएगा। अजय यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी ओम शंकर शुक्ला के पास चलते हैं रायबरेली। ओम शंकर शुक्ला, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि नए साल का समय है, ऐसे में अवैध शराब की खेप की खबरें भी बराबर लगातार आती रहती हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से ऐसी चीजों को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कल जिलाधिकारी महाराष्ट्र आपको के निर्देश पर जो है पूरे जनपद में जो है वो शराब के ठेकों पर स्थिति का अभियान चलाया गया है, और वहीं पर जो है कई दुकानों में अनियमितता मिलने के कारण चालान भी किया गया उन दुकानों का। बिल्कुल सख्त निर्देश है रायबरेली प्रशासन के कि 10 बजे के बाद जो है कतई कोई हुड़दंगी न लिखे, कोई भी तेज आवाज के, चाहे डीजे हो, बैंड हो, कोई भी साउंड है, वो 10 बजे तक ही बजाए जा सकेंगे। तो होटल, ढाबों से लेकर जो है वो शराब की दुकानों और मॉडल शॉप तक में बराबर छापेमारी चल रही है, और लोगों को बताया भी जा रहा है कि जो भी कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक हर्षोल्लास करने से जो है वो नव वर्ष के आगमन का स्वागत करें, लेकिन हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी, बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से नया साल जो है, जो जश्न मनाने का मौका जो 2-2.5 साल बाद आया है कोरोना की वजह से, तो ऐसे में बाजार की क्या हालत है, क्या नजर आ रहा है नजारा बाजार में?
हाँ, बाजारों की बात करी जाए तो लोग नए साल का स्वागत बड़े हर्षोल्लास और बड़े उमंग के साथ कर रहे हैं, लेकिन कोविड की गाइडलाइन जारी होने से कहीं ना कहीं एक डर है, तो भीड़ में जाने से भी थोड़ा बहुत बच रहे हैं। लेकिन जो है 9 वर्ष का जश्न जो है अब की बार जो है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो है वो नए साल का जश्न बिल्कुल फीका था, लेकिन अब की बार जो है लोग इसको बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। ओम शंकर, क्या आपकी किसी व्यापारी से या फिर आगरा के व्यापारियों से बातचीत हुई है? उनके अंदर किस तरीके का रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है नए साल को लेकर, क्योंकि काफी मंदी का दौर भी चल रहा है, दूसरी तरफ कोविड ने 2-3 सालों में एक तरीके से मध्यम वर्ग के व्यापारियों की कमर तोड़ दी है, तो ऐसे में नए साल को लेकर क्या उम्मीदें हैं व्यापारी वर्ग को? व्यापारी वर्ग नए साल में क्योंकि बजट आने वाला है, तो बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा। अगर बात महंगाई की करी जाए तो अभी जो हाल में ही स्टेट जीएसटी के छापे पड़े थे, उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों में दहशत भी व्याप्त हुई थी। अब व्यापारी उम्मीद सरकार से की तरफ जो है टकटकी लगा के देख रहे हैं कि सरकार उन्हें कोई राहत पैकेज दे या कोई रिलीफ दे, ताकि महंगाई से और व्यापार राहत मिले, ताकि जो है ग्राहक जो है वो बाजारों में उमड़े। बिल्कुल। और ओम शंकर जी, किस तरीके की स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि अभी मैंने अपने सहयोगी से पूछा, आगरा के अजय यादव जी से, कि कोरोना के मामले भी लगातार अब जो है धीरे धीरे ही सही इंक्रीज हो रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि पड़ोसी मुल्क में भी कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में ऐसी स्थिति आगरा में ना हो या हिंदुस्तान में ना हो, या फिर कहें रायबरेली में, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? हाँ, स्वास्थ्य महकमा बराबर जो है लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रहा है कि भीड़ से बचे और सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बना के रखें। तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तैयार है, लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कोरोना के आने वाले संक्रमण को लेकर। ओम शंकर हमारे साथ अजय यादव के पास चलते हैं। अजय, आगरा में व्यापारियों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि 2.5-3 साल बाद एक बार फिर से मौका मिला है उन्हें नए साल में कुछ अर्न करने का। यूं कहे कि नए साल में व्यापारियों को काफी कुछ लाभ मिलता है। ऐसे में आगरा के व्यापारियों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, आगरा के व्यापारियों विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो यह आगरा एक पर्यटन तो स्थल है, जिससे होटल व्यवसाय से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ होटल व्यवसायी को कहना है कि नए साल तक 2 साल बाद कोविड के बाद पर्यटन आगरा आ रहे हैं, ताजमहल घूमने आ रहे हैं, तो उनको एक अच्छी खासी उम्मीद है कि क्योंकि आज और कल पूरी तरह से होटल सभी बुक हो चुके हैं और आने वाले समय में भी पर्यटन की संख्या बढ़ेगी लगातार, तो होटल व्यवसायियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। बात की जाए तो अन्य व्यापारियों की, तो जिनसे ताजमहल से अन्य जुड़े हुए एम्पोरियम और कई चीजें हैं, तो उनमें भी उनके चेहरे पर हंसी नजर आ रही, खुशी दिख रही है, क्योंकि पर्यटक बार बार यहाँ बढ़ रहा है। और ताजमहल को, हालांकि ताजमहल के अलावा क्योंकि और भी यहाँ स्मारक हैं, तो पर्यटकों की संख्या बढ़ते हुए तो व्यवसायी खुश नजर आ रहा है। अजय, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए आपने बताया, लेकिन क्या कुछ ऐसी स्थितियों से, मान लीजिए अगर कोई उपद्रवी घटना सामने आती है, हुड़दंग ही होती है, ऐसे नए साल का मौसम है, नए साल की तैयारियां चल रही हैं, तो इसको लेकर काफी कुछ अराजक तत्वों से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कुछ अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं आगरा प्रशासन की तरफ से? देखिए, सुरक्षा की बात की जाए तो आगरा प्रशासन की तरफ से रोज चेकिंग चलाई जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और जितने भी आगरा में जो गैंगस्टर है, हिस्ट्री सीटर है, उनके खिलाफ बराबर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस रोज चेकिंग कर रही है, और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी बराबर चल रहा है। पूरे जिले की बात की जाए तो प्रशासन बिल्कुल सतर्क है, और हर विभाग अपना मॉकड्रिल कर रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, या फिर अन्य विभाग हो। बराबर ऊपर प्रदेश सरकार से जो आदेश है मॉकड्रिल की जाए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया जाए, वो पूरी तरह से उन पर खरी उतर रही है। जी, बने रहिएगा अजय यादव हमारे साथ। हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला रायबरेली के पास चलते हैं। ओम शंकर जी, जिस तरीके से कोविड का मामला जो है, कोविड के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे सही बढ़ रहे हैं, लेकिन नए साल के अवसर पर दुकानों के खुलने के, होटल्स के खुलने के, या फिर यूं कहे कि जो जश्न का माहौल है, ऐसे में अगर जहां पार्टीज होती हैं, क्या उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं?
मेहमानों की लिस्ट का या फिर जो होटल रेस्टोरेंट है उनके खुलने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है? जी हाँ, होटल और रेस्टोरेंट की जो समय सीमा है वो रात 10 बजे तक निर्धारित करी गई है। 10 बजे के बाद जो है वो सख्त निर्देश है कि आप लोग जो है वो अपने अपने घर जाए और शांति से जो है नए साल का स्वागत करें। सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो आबकारी विभाग से लेकर पुलिस विभाग से लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग जहाँ लोगों को अलर्ट कर रहा है, वही पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की टीमें लगातार जो है होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर संदिग्धों की तलाशी लेकर लगातार छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। तो नए साल में जो है हुड़दंगियों से अगर निपटने की बात करी जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और उनकी बराबर जो है निगरानी करी जा रही है। बिल्कुल। ओम शंकर जी, मिलावटखोरी की भी बात सामने आती है, क्योंकि जब भी कोई त्योहार आता है तो जाहिर सी बात है खाने पीने की चीज़ों, मिठाइयों और बाकी सब चीज़ों की जो मांग है, डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावटखोरी के मामले भी सामने आते हैं। तो इस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए, ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? हाँ, खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और वो जो है दुकानों पर जाकर जो है उनकी सैंपलिंग कर रहा है और उसके बाद जो है उनकी गुणवत्ता के साथ साथ परखने के निर्देश भी दे जा रहा है कि अगर कोई किसी ने भी मिलावट खोरी करने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करी जाएगी। बिल्कुल। ओम शंकर जी साथ में बने रहिएगा। अजय यादव संवाददाता आगरा के पास चलते हैं। अजय यादव, अभी मैंने अपने सहयोगी से बात की है कि मिलावटखोरों से निपटने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, तो आगरा में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, मिलावटखोरों से निपटने के लिए फूड विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और ये लगातार चल रही है, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि नए साल पर ही, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, त्योहार होते हैं, तो फूड विभाग लगातार अपनी कार्रवाई करता है और उन पर जागरूकता भी चलाता है कि किसी भी तरह से मिलावटखोरों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और सूचना भी दें। जो ऐसे लोग हैं जो जिले में मिलावटखोरी कर रहे हैं, उनकी फूड विभाग या आगरा प्रशासन को सूचना देकर भी कार्रवाई की जाती है। फूड विभाग लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। जी, निर्धारित किए गए हैं, जिस तरीके से जश्न का माहौल है, पार्टी चलेंगी, ऐसे में होटल्स के खुलने की या फिर मार्केट के खुलने की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? वही रात के बताया सहयोगी ने कि वो यहाँ भी आगरा में भी 10 बजे तक है, रात तक, क्योंकि 10 बजे के तक जो प्रशासन ने जारी की हुई है गाइडलाइन, उसी के तहत जो है दुकानें हैं और भी चीजें हैं वो खोल जाएंगे। लेकिन नववर्ष को देखते हुए, सिर्फ कोविड को गाइडलाइन को देखते हुए तो हो सकता है 10 बजे के बाद साउंड तो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पार्टियां चलती रहेंगी होटलों के अंदर, क्योंकि किसी भी तरह की अगर नववर्ष मनाया जा रहा है तो हो सकता है, क्योंकि वो 12 बजे लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो चीज होटल के अंदर रहेगी तो उस पर नहीं होंगी। तो प्रशासन ने तो अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है कि 10 बजे तक ही कार्यक्रम चलेंगे और साउंड और तेज आवाज में कोई म्यूजिक नहीं बजाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, अब 10 बजे के बाद भी अगर कोई इन गाइडलाइन का, नियमों का पालन तोड़ते नजर आता है तो प्रशासन कार्रवाई करता है या नहीं। जी, बने रहिएगा। हमारे संवाददाता रायबरेली ओम शंकर शुक्ला के पास चल रहे हैं। ओम शंकर जी, ठंड का मौसम है, ऐसे में नए साल की वेलकमिंग की तैयारियां जो हैं वो ठंड का कितना असर देखने को मिल रहा है लोगों पर, बाजार पर और नए साल के जश्न पर? ठंडक की उम्मीद थी, ठंडक अब की बार नहीं पड़े। यहाँ कोहरे और धुंध ने जो है परेशान किया है। तो इस समय धूप खिली हुई है और जो मतलब जैसे इससे होता जा रहा है। ओम शंकर जी, जिस तरीके से ठंड का माहौल है और मतलब मौसम है ठंड का, और जिस तरीके से लगातार कुहासा पड़ रहा है, विजिबिलिटी कम हो रही है, तो ऐसे में सड़क सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? क्योंकि जाहिर सी बात है भीड़ इकट्ठा होगी, लोगों का आवागमन ज्यादा होगा। पूरी तरह से चाक चौबंद करी गई है और लगातार वाहनों में जो है वो फॉग लाइट लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है और मार्ग दुर्घटनाएं भी, कई बार दुर्घटनाएं दिन भर में एक आदमी हो जाती है। तो उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि फॉग लाइट लगाएं, धीरे चले और यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन करें।
बिल्कुल, क्या कुछ आवागमन के लिए भी नियम प्रशासन की तरफ से तय किए गए हैं कि कितने बजे तक लोग सड़कों पर वाहन लेकर निकल सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है और कुहासे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सड़क पे रात में, ज्यादा रात होने पर। ये गाड़ी चलाने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। उनको ये जागरूक किया गया है कि आप धीरे चले और कोहरा है तो फॉग लाइट का प्रयोग करें, ताकि जो है आने वाली बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकें। जी, बने रहिएगा हमारे साथ ओम शंकर शुक्ला जी। अपने सहयोगी, अपने संवाददाता अजय यादव आगरा के पास चलते हैं। अजय जी, अभी आपने सुना, मैंने पूछा कि किस तरीके से ठंड को लेकर जो है वो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं काफी सामने आ रही हैं, तो ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है आगरा प्रशासन की तरफ से? बड़ा लंबा देखिए, बताना चाहिए आगरा प्रशासन की ठंड को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और रैन बसेरों का भी इंतजाम किया जा रहा है। और पुलिस कमिश्नर ने भी अपने लेवल पर भी तहसीलों में भी और अपने ICP है और जो है उनको भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी रैन बसेरों में ठंड से नहीं मतलब दिखना चाहिए, कि जिनको अगर रैन बसेरों की जरूरत है तो वहाँ उसकी व्यवस्था की जाए। और आगरा प्रशासन भी रैन बसेरों की बराबर व्यवस्था मॉनिटरिंग कर रहा है। रेलवे भी, GRP रेलवे भी अपना रैन बसेरों के जो बाहर है, स्टेशन के बाहर होते हैं, तो उनका भी इंतजाम कर रहा है। और रही बात सड़क सुरक्षा की, तो यहाँ कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने अभी गाइडलाइन जारी की थी कि अगर कोहरा अगर ज्यादा है तो जो रोडवेज बसें हैं वो नहीं चलेंगी। अगर कोहरा विजिबिलिटी अगर कम दिख रही है तो उसको अगर अपने गंतव्य तक जाना है तो वहाँ बीच में वो रुक सकता है। इसलिए कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने भी इंतजाम कर रखे हैं। अगर कोहरे में अगर दिख नहीं रहा है तो वहाँ स्टॉप कर ले। अगले जैसे आगरा से अगर बाहर जाना है तो कोहरा बहुत है तो हम रुक सकते हैं बीच में। ये अगर बस से ड्राइवरों की भी इंतजाम किए गए हैं कि एक ड्राइवर नहीं चलेगा, साथ में 2 चलेंगे, तो ये सब कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने इंतजाम किए गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय यादव, खबर की जानकारी देने के लिए, हालात के बारे में बताने के लिए। हमारे सहयोगी ओम शंकर शुक्ला रायबरेली के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता के पास। रैन बसेरों की बात अभी सुनी आपने, आगरा में किस तरीके से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में ठंड से यात्रियों को बचाने के लिए या फिर जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसे में उस हालात से निपटने के लिए रायबरेली में क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, रायबरेली में रैन बसेरों का जो है निर्माण किया गया है। रैन बसेरों के बाहर जो है वो अलाव की व्यवस्था करी गई है। आपको बताते चले, जिला अधिकारी के बिल्कुल सख्त निर्देश है कि किसी को भी ठंड न लगने पाए, कोई भी भूखा न रहे, ताकि जो है ठंड से किसी भी बुजुर्ग हो या कोई भी यात्री हो या कोई बाहर से आके आदमी कभी कभी फंस जाता है, तो उसको रुकने के लिए जो है चारपाई है, रजाई है, गड्ढे है, अलाव है, इन पूरी व्यवस्था को जिले भर में चाक चौबंद कर दिया गया है। जी, और स्थानीय लोगों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं नए साल को मनाने के लिए, क्योंकि 2 साल से लगातार जो है लोग घरों में बंद थे? हाँ, अगर स्थानीय लोगों की बात करी जाए तो कुछ पार्कों में जाएंगे, कुछ होटलों में जाएंगे, कुछ परिवार के साथ मंदिर में जाने की जो तैयारियों में है, तो लोग अलग अलग तरीके से नए साल का स्वागत करने के लिए जो है वो उत्साहवर्धक है। ओम शंकर शुक्ला, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। ओम शंकर, क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है कोरोना के समय से? अभी हम हाल ही में निकले, हालांकि चीन में लगातार जो है मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से डरा रहे हैं मन को, लेकिन क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको 2023 के जो जश्न की तैयारी जो है, हम जो उसका स्वागत कर रहे हैं, उसकी तैयारी में क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है कोरोना के समय में और अब के समय में? हाँ जी, अगर कोरोना की बात करी जाए तो बिल्कुल पिछले 2 सालों के बाद जिस तरह से लोग कमरों में बंद थे और जो है वो खुलकर नए साल का स्वागत भी नहीं कर सकते थे, इस वजह से जो है अब के साल जो है थोड़ी राहत नहीं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग बराबर जागरूक कर रहा है, क्योंकि चीन से लेकर पूरी दुनिया में यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं पर भारत ने भी अपनी गाइडलाइन को जो है वो सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोग जो है कोरोना के दुष्प्रभाव से लगातार बचे। बिल्कुल, ओम शंकर शुक्ला बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता सत्यम सिंह हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। सत्यम, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं हमीरपुर में नए साल को लेकर?
जी बिल्कुल, बता दें हमीरपुर में जिला प्रशासन की पूरी तैयारी चल रही है। जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है और नए साल को लेकर जो अराजक तत्व हैं उन पर भी नकेल बराबर कसी जा रही है और जो अराजक तत्व हैं उनको भी कई निर्देश दिए गए हैं कि जो नए वर्ष है वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए। 144 धारा भी लग चुकी है और शासन द्वारा निर्देश भी दिया गया है कि ऐसी कोई स्थिति न बनने पाए। फिलहाल जिला प्रशासन जो है बराबर फ्लैग मार्च कर रहा है और सबको सुरक्षा की बात कह रहा है कि जो भी संदिग्ध हो या कोई भी ऐसी वस्तु समझ में आती है तो हमें अपडेट करें। फिलहाल जिला प्रशासन इस नए वर्ष को लेकर अलर्ट मोड पर है। जेल का स्थानीय लोगों में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, कितना उत्साह नजर आ रहा है सत्यम? बिल्कुल, स्थानीय लोगों में स्वाभाविक बात है, नए वर्ष को लेकर सबकी उम्मीदें होती है कि कुछ एक नया होगा, तो उसी को लेकर के जो है सब लोग उम्मीदें रखे हुए हैं और कुछ नया करने की सोच रहे हैं। फिलहाल जो है जो यहाँ के वासिंदे हैं और जो स्थानीय हैं वो काफी तैयारियां भी की हुए हैं नए साल को एक नए तरीके से मनाने के लिए। जेल का बिल्कुल सत्यम, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी ओम शंकर शुक्ला रायबरेली के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा ओम शंकर शुक्ला, जिस तरीके से कोविड की वजह से पाबंदियां नजर आई थी, तो क्या कुछ ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके का जश्न का माहौल है, लोग जो है भीड़ इकट्ठा होगी, ऐसे में कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ सकते हैं? हाँ, क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो कहीं न कहीं जो है कोविड संक्रमण बढ़ने की संभावना है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और लगातार आबकारी विभाग और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि जो है वो भीड़ से जाने से बचे, मास्क का प्रयोग करे, सैनिटाइजर का प्रयोग करे। तो इन स्थितियों में जो है लोगों को लगातार जागरूक करने के एक अभियान चला रहा है जिला प्रशासन। लेकिन क्योंकि 2 साल पूरी तरह से लोग पैक थे और नए साल का जश्न नहीं मना पाए, लेकिन अब की बार जो है वो पूरी तरह से जो है अपने अपने नए नए तरीकों से जो है वो नए साल का स्वागत करने के लिए लोग आतुर हैं। जी बिल्कुल, ओम शंकर शुक्ला बने रहेगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता सत्यम सिंह हमीरपुर के पास चलते हैं। सत्यम, जिस तरीके से नए साल के जश्न का माहौल है, लोग वेलकम करना चाहते हैं 2023 का और 2 साल बाद ये मौका मिला है, लेकिन ऐसे में लगातार जो है अवैध शराब के जो कारोबार हैं वो भी फल फूल रहे हैं और नए साल में ऐसे मामले ज़्यादातर बढ़ जाते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसे में इस तरीके की घटना को रोकने के लिए, शराब की तस्करी को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, बता दें अलका, जिला प्रशासन और संबंधित आबकारी विभाग बराबर छापेमारी कर रहा है। छापेमारी कर जो भी ऐसी संदिग्ध चीजें या फिर ऐसे वस्तु देखता है तो उसमें बराबर छापेमारी कर कार्रवाई करता है। फिलहाल जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ऐसी संदिग्ध वस्तुओं की भी बराबर चेकिंग की जा रही है कि ऐसा तो नहीं है कोई तस्करी की जा रही हो। फिलहाल जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलका जी बिल्कुल, बने रहिएगा सत्यम हमारे साथ। हम ओम शंकर शुक्ला संवाददाता रायबरेली के पास चलते हैं। एक फाइनल सवाल है शंकर शुक्ला जी कि किस तरीके के जो आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, आपको क्या लग रहा है जो व्यापारी हैं, पिछले 2 साल से उनकी कमर टूट गई है कोरोना की मार की वजह से, नए साल का जश्न उनकी कुछ भरपाई कर पाएगा? साल में जो है बड़ी उम्मीदें दिखाई पड़ रही है क्योंकि लगातार जो है उनका व्यापार चौपट हो रहा था, चाहे कोविड के कारण हो, चाहे स्टेट जीएसटी के छापों में भी सरकार की बात करी जाए तो इस आदेश को वापस लेना पड़ा था। उसके बाद जो है व्यापारियों की नाराजगी ज्यादा बढ़ गई थी। आखिरी में हार कर सरकार ने जो है स्टेट जीएसटी के जो छापे पड़ रहे थे उनको वापस लिया। लेकिन अब जो है व्यापारी नए साल को नई उम्मीदों से देख रहे हैं कि लोग ग्राहक बाजार में आएंगे, उनका व्यापार बढ़ेगा ताकि जो है उनके रोजी रोजगार में जो है सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर छोटे व्यापारियों की बात करी जाए तो छोटे व्यापारियों की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर शुक्ला जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी सत्यम सिंह हमीरपुर के पास चलते हैं। सत्यम, नए साल की जो तैयारियां हैं वो काफी जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन क्या कुछ कोविड से निपटने के लिए किया जा रहा है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से? क्योंकि जाहिर सी बात है नए साल का जश्न है, भीड़ इकट्ठा होगी और एक तरफ चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। तो अगर इस जश्न की वजह से ऐसा माहौल
बनता है कि मरीज जो है कोरोना के आगे बढ़ते हैं, तो क्या कुछ ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किया जा रहा है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से? जो यहाँ के जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा साफ तौर से निर्देश दिया गया है। पिछले दिनों मीटिंग भी हुई थी कि जो भी शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कोविड को लेकर के कि मास्क, सैनिटाइजर सहित जो अन्य उपयोग में चीजें हैं जो आपको बचाव देती है, मास्क है, उनको उपयोग करें, जिससे ये जो बीमारी है कोविड है उससे बचा जा सके। फिलहाल जो मौजूदा स्थिति की बात करें, धरातल की बात करें, तो जो वासिंदे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जिला जो कोविड है, कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो वासिंदे हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके जागरूकता की आवश्यकता है। फिलहाल वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है, लेकिन जो स्थानीय है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। अलका, बिल्कुल, स्थानीय लोगों में किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? 2-3 साल बाद इस बार 2022 की विदाई करने का मौका मिल रहा है और 2023 का स्वागत करने का मौका अपने तरीके से मिल रहा है लोगों को, तो क्या कुछ नजर आ रहा है स्थानीय लोगों में? बिल्कुल बता दें अलका, इस 2023 को लेकर के जो है जो पूरे देश में एक तरीके से उत्साह है, नए वर्ष को लेकर उत्साह है और उसी के लिए जो है कई प्लानिंग भी संबंधित जो भी है, होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो, उनमें काफी तैयारियां की गई हैं कि एक तरीके से, एक नए तरीके से, जिस तरीके से कोविड काल के दौरान नहीं मनाया जा सका नए वर्ष, उसी के तरीके इस बार जिस तरीके से शासन प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं छूट दी गई है, उसको लेकर भारी उत्साह स्थानीय और कहीं ना कहीं देश में भी देखा जा रहा है। जी अलका। सत्यम, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? अगर जश्न के माहौल में कोई रोड़ा पड़ता है या फिर किसी तरीके का अराजकता सामने नजर आती है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कुछ एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए हुए हैं? बिल्कुल, इंतजाम की बात करें तो कल ही डीएम-एसपी ने जो है, जो भी होल्डिंग्स हैं, 144 धारा लगने के बाद में होल्डिंग्स और जो कब्जा किए हुए हैं, अवैध कब्जा किए हुए हैं, जहां जो टपरी वाले हैं संबंधित, उनमें जो है कार्रवाई की और ये सारी चीजें कब्जा मुक्त कराया। फिलहाल जो मौजूदा जिला प्रशासन है वो खासी तैयारियों का सामना। अराजक तत्वों की बात करें तो आज अराजक तत्वों पे नकेल बराबर कसी जा रही है। जेल का जी सत्यम, जिस तरीके से देखते हैं नए साल का जो जश्न है उसमें पटाखों की भी काफी मात्रा इस्तेमाल होती है, लोग खूब पटाखे फोड़ते हैं और प्रदूषण का स्तर जो है लगातार वो चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में पटाखों को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल, प्रशासन की पटाखों की बात करें तो पटाखों लेकर के ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। फिलहाल एक सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आपने कहा कि पटाखों को लेकर क्या रूल्स होने चाहिए, लेकिन ये सब रूल्स सिर्फ दिवाली और दशहरा में देखे जाते हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति में ऐसे कोई रूल्स नहीं देखे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिला प्रशासन में अवैध तरीके से जो बड़े बम वाले जो पटाखे हैं उनको बैन कर दिया जाता है, बावजूद शासन प्रशासन द्वारा एक अनदेखी की जाती है और जिसकी वजह से हादसे भी होते रहे। फिलहाल मौजूदा स्थिति में ऐसे कोई निर्देश जो है नहीं दिए गए हैं और खुलेआम ये बड़े बम वाले पटाखे बेचे जा रहे हैं। अलका, हमीरपुर में बाजारों की रौनक कैसी है सत्यम? क्योंकि कई साल, 2-3 साल बाद फिर से बाजार सजे हैं, नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं। सत्यम, बिल्कुल, स्वागत की बात करें तो जो चकाचौंध तरीके से कई जाले लगाए हुए हैं, कई तरीके से जो है लोग अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेट करने की तैयारी में है। खासा उत्साह जो है यहाँ के स्थानीयों में देखा जा रहा है नए वर्ष को लेकर। अलका, व्यापारी वर्ग में किस तरीके की उम्मीदें बन रही हैं इस नए साल में? ग्राहकों का आना कैसा है? मार्केट में कैसा नजारा नजर आ रहा है? बिल्कुल, क्या बता दें कि जिस तरीके से ऑनलाइन वेबसाइट चल गई हैं, ऑनलाइन वेबसाइट ने कहीं ना कहीं 80% जो गरीब तबके के और मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनकी कहीं ना कहीं कमर तोड़ रखी है।
पिछले दिनों आर्या न्यूज के सर्वे में भी ये जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया हुआ था कि किस तरीके से जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो ऑनलाइन वेबसाइट की वजह से पिस रहा है। कहीं ना कहीं उनको घाटे का सामना करना पड़ता है अलका, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मायूसी अभी भी साफ तौर से जाहिर दिखाई दे रही है अलका जी। और ठंड का मौसम है सत्यम, तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से ठंड की स्थिति से निपटने के लिए किया जा रहा है? क्या तैयारियां हैं? रैन बसेरों की अलाव की क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि नए साल का समय है तो लोग बाहर निकलेंगे, जाहिर सी बात है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल अलका, बताना चाहूंगा कि इन दिनों पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड में लिपटा हुआ है। कपकपाती ठंड से लोग अपने अपने घरों में दुब के बैठे हुए हैं, जिसका सीधा असर लोगों के दैनिक कार्यों में पड़ रहा है। रोज कमाकर खाने वाले लोगों के जीवन में भरण पोषण के सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। वही जिला प्रशासन चिन्हित स्थानों पर अलाव की व्यवस्था किए हुए है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल पा रही है अलका। सत्यम, बाजार सजे हुए हैं, खासकर होटल और रेस्टोरेंट काफी कुछ जो है वो सजे हुए हैं, क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं, खाते हैं, झूमते हैं, इस तरीके का माहौल है, लोग क्लब जाते हैं। तो ऐसे में दुकानों के खुलने की समय सीमा क्या रखी गई है प्रशासन की तरफ से, और क्या कुछ नियम कानून जो है वो लागू हो रहे हैं? बिल्कुल, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में अभी कल मीटिंग हुई थी। उसमें जो है जो व्यापारी है, व्यापारियों को भी सम्मिलित किया गया था। व्यापारियों को निर्देश दिए गए थे कि शाम 10 बजे रात 10 बजे से लेकर सुबह जो मॉर्निंग ओपनिंग का टाइम है वो सुबह 8 बजे से, ये एक गाइडलाइन दी गई है। उसके तहत जो है ये दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है अलका। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम, जानकारी देने के लिए कि हमीरपुर में किस तरीके की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से चल रही है, किस तरीके की व्यवस्था जो है वो मार्केट में है, व्यापारियों में कितना उत्साह है। नए साल की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर चल रही हैं, बाजार सजे हुए हैं, सामानों से लोगों का आना मार्केट में हो रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, कोई कपड़े खरीदते नजर आ रहा है, कोई सामान खरीदते नजर आ रहा है। और कई महीनों बाद, या यूं कहे कि 2-3 साल की गैप के बाद एक बार फिर से हिंदुस्तान, पूरा विश्व जो है वो नए साल के जश्न के लिए तैयार है, क्योंकि हिंदुस्तान में फिलहाल कोरोना जो है वो काबू में है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को छूट दी गई है जश्न मनाने की। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार जो है तैयारियां की जा रही हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने के लिए। लेकिन नए साल का जश्न जो है वो अब एक बार फिर हिंदुस्तान की जनता मनाएगी। इसको लेकर हम अलग अलग शहरों में अपने संवाददाताओं से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां उनके शहर में चल रही हैं, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही हैं, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, व्यापारियों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है। फिलहाल नए साल के जश्न में लोग जो हैं उनकी तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। 2022 की विदाई का दिन और 2023 का वेलकम करने को पूरा हिंदुस्तान तैयार है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, कोई उत्तराखंड जा रहा है, कोई हिमाचल जा रहा है, कोई मंदिर में पूजा करने की तैयारी कर रहा है। अलग अलग तरीके से लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में अलग तरीके की तैयारी चल रही है। तो प्रशासन की तरफ से भी लगातार जो है वो नज़र बनाए रखी जा रही है, ताकि नए साल के जश्न में किसी तरीके का खलल ना पड़ पाए। और अलीगढ़ की हालात पे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। सर जी, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं नए साल को लेकर, कैसी तैयारियां चल रही हैं अलीगढ़ में? अलका, मैं बता दूं, नववर्ष को लेकर लोगों में हर्षोल्लास है। 2 साल के बाद, कोविड के बाद ये नया साल आया है, तो इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की गाइडलाइन की दी गई है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर, साउंड वगैरह और जो मेन चौराहे है वहां पर कोई भी हुड़दंग न मचाए। अगर वहां पर कोई भी हुड़दंग मचाता है
तो उसका जिम्मेदार सीधे सीधा थाना इंचार्ज होगा और चौकी प्रभारी होगा। जी श्रेय जी, क्या कुछ स्थानीय लोगों में नए साल को लेकर दिख रहा है? कितने उत्साहित हैं लोग अलीगढ़ में? अलका, मैं बता दूं आपको को लोगों में बहुत हर्षोल्लास है नए साल को लेकर जी, क्योंकि 2 साल कोविड के बाद जी, ये नया हर्षोल्लास मनाने को एक आया है। उसको लेकर जनता काफी खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उससे कहीं ना कहीं मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं ऐसे अगर अराजक तत्व जो है जश्न का माहौल है उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ एक्स्ट्रा इंतजामात किए गए हैं? अलका, मैं बता दूं, सीधे आदेश राज्य सरकार से एडीजी ने दिए हैं जी, कि सारे जिलों को अपने कप्तान को बता दिया गया है जहां भी जी, कोई भी जी, हुड़दंग मचाए उसके साथ सख्त कार्रवाई करी जाए और जी। सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। जी मोहम्मद, बाजारों के क्या हालात नजर आ रहे हैं अलीगढ़ में? क्योंकि नए साल का जश्न है, लोग खरीदारी करने निकलेंगे, ऐसे में बाजारों की क्या रौनक नजर आ रही है? बाजारों में रौनक है और पब्लिक में भी खुशी का माहौल है। पब्लिक निकल रही है बाजारों में खरीदारी करने के लिए। जी, होटलों में पार्टी की तैयारी की जा रही है, लेकिन होटल मैनेजमेंट को सख्त आदेश दे दिए गए हैं जी, कि 10 बजे के बाद अपना साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया है और जी। जो भी करना है वो अपने होटल के अंदर करें। जी, अगर वहां भी कोई हुड़दंग होता है तो वो होटल मालिक पर कार्रवाई होगी। जी मोहम्मद, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं बाजार में? व्यापारियों का क्या रुझान है? क्योंकि पिछले 2 साल से पिछले 3 साल से लगातार जो है कोरोना की मार झेल रहे थे। नए साल का जश्न जो है वो सबके कोरोना गाइडलाइंस की वजह से फीके पड़ रहे थे और ऐसे में अब इस बार मौका मिला है जश्न मनाने का। मार्केट में सामान आए हुए हैं, खरीदारियां भी बढ़ गई हैं, तो व्यापारी वर्ग में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? व्यापारी काफी खुश है जी, क्योंकि अभी सेल टैक्स छापेमारी को लेकर जी, उससे परेशान थे, उससे कहीं ना कहीं उभरे हैं। ये नया साल आया है, नववर्ष आया है, जी, लोग निकल रहे हैं खरीदारी करने के लिए, उनके चेहरे पर खुशी का माहौल है और नववर्ष है एक, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेय जी सिद्दीकी हमें जानकारी देने के लिए। तो नए साल के आगमन पर उसके स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 2022 को विदा करने के लिए हर कोई उत्सुक है। बाजार भी सज चुके हैं और लोग अपने अपने घरों में तैयारियां भी कर रहे हैं। कोई घर पर रह के नए साल का जश्न मना रहा है तो कोई घर से बाहर किसी दूर पहाड़ी में अपने नए 2023 के वेलकम को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए तैयारियां कर रहा है। लोग खरीदारी कर रहे हैं। 2 साल बाद एक बार फिर मौका मिला है लोगों को नए साल का जश्न मनाने का। लोगों में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से उत्तर प्रदेश की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, देश में अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, शासन प्रशासन की तरफ से मार्केट किस तरीके से तैयार है, इस बारे में हम अपने अलग अलग शहरों में मौजूद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो नए साल की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। हर कोई उत्साहित है, होना भी चाहिए, लेकिन 2 गज दूरी का ख्याल रखिएगा क्योंकि कोरोना की तीसरी और चौथी लहर की बात की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि चौथी लहर आने वाली है, तो मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए और नए साल का जश्न मनाइए। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।